हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर। और टू द सम एक्सटेंट हम बात करेंगे कि जो बैंक्स के प्रोविजनल डेटा जो हैं पिछले लास्ट क्वार्टर के आए हैं, जिसमें एडवांसेस के और जो डिपॉजिट्स हैं उनके डेटा आए हैं, जिसमें साउथ इंडियन बैंक, HDFC बैंक, करूर वैश्य बैंक और फेडरल बैंक के जो है शामिल हैं। लेकिन हालांकि उसके लिए एक अलग वीडियो हम पेश करने की कोशिश करेंगे, कल शाम को ट्राई करेंगे उसके लिए। और कल बाज़ार की छुट्टी है, तो महावीर जयंती की छुट्टी के उपलक्ष्य में कल छुट्टी है, तो आप सभी लोगों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। और मैं आज आपके साथ सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी के बारे में। तो देखिएगा, निफ्टी के बारे में हमारा जो आउटलुक था वो पॉजिटिव ही था। हालांकि निफ्टी फ्लैट ही बंद हुआ और थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के साथ ही बंद हुआ है। और एक जो ट्रेड्स थे आज स्मॉल कैप के अंदर बड़े अच्छे ट्रेड्स थे। और स्मॉल कैप में या जो वैल्यू स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी पिटाई पीछे हो रखी थी, आज एक अच्छा रनअप हमें देखने के लिए मिला। और मुझे उम्मीद है कि जिनका भी स्मॉल कैप मिड कैप पोर्टफोलियो होगा तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ जो है क्लोज हुआ होगा। और जो मार्च के महीने में गिरावट थी वो आज थमती हुई नज़र आई और एक अच्छे खासे स्मॉल कैप रीबाउंड होते हुए नजर आए। तो ब्रॉडर मार्केट में आज अच्छा रुख था। निफ्टी हालांकि आज स्ट्रगल करता रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 17,300 तोड़ के आने के बाद, जहां पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ था पिछले जो एक्सपायरी के अंदर, बट अभी भी लग रहा है कि 17,500 17,600 की तरफ बाजार कूच करेगा, करने की कोशिश करेगा। हालांकि हम कोई बड़ी अभी तेज़ी के लिए नहीं प्ले कर रहे, हम इसे एज ए टेक्निकल बाउंस बैक ही मान रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली की तरह ही हम प्ले कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत बार बोलता हूँ, जब हम क्रिकेट का मैच देखते थे और कोई बड़ा स्कोर भी चेस करना होता ना और इंडिया 4 रन मारा देता था कोई बैट्समैन, तो हम ये उम्मीद करने लगते थे भाई अब तो मैच जीतेंगे ही। हालांकि बाद में वो मैच हम हार भी जाते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि वो अचीवेबल टारगेट नहीं है। तो सेम उसी तरीके से क्या है भाई, 2-3 दिन बाजार चलते के साथ ना सारे एनालिसिस्ट, सारा मीडिया एकदम भाई साहब बात करने लग जाएगा 18,000 की, 18,000 ने आई मारेंगे इस बार। मुझे भी ऐसा फिलहाल अभी कुछ नहीं लग रहा है, जब लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे लग रहा है 17,600 से लेके 17,700 750 तक, वो भी नहीं लग रहा मुझे, 17,660 तक मुझे लग रहा है बाजार इस रिलीफ रैली में चला जाए। लेकिन वो रिलीफ रैली फिर दोबारा से शॉर्ट होने के लिए आएगी बाजार, क्योंकि मैंने आज जो बैंकों के प्रोविजनल डेटा देखे उनमें क्या चीज़ विशेष थी वो बताता हूँ मैं आपको। HDFC बैंक की तो देखिएगा आउट परफॉर्मेंस थी। अब बाकी अगर तीनों बैंकों को देखें तो कोई भी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नज़र नहीं आई। देखिएगा, सब जगह मतलब लोन चाहिए था, लोगों को प्रॉब्लम है, लोन चाहिए थी। कोविड के बाद जो बिज़नेस में सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हुई, तो लोगों को अपना बिज़नेस दोबारा से स्टार्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए, लोगों को भी रोज़मर्रा के लिए पैसा चाहिए। तो वहाँ से जो डेटा आए हैं वो अच्छे डेटा हैं, लोन के डेटा ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ आ रही है मैं बताता हूँ। बैंकों का जो कासा डिपॉजिट है, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, इंक्लूडिंग HDFC बैंक, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा नहीं आ रहा। और इससे क्या समझ में आ रही है कि इससे समझ में आ रही है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा ना आने का मतलब है कि बिजनेसमैन अभी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा रख ही नहीं रहा। बिजनेसमैन का अकाउंट है करंट अकाउंट, वो पैसा डाल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि अगर कासा आपका नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब बिजनेस में चैलेंजेस, अगर करंट अकाउंट में पैसा नहीं है। दूसरा, सेविंग अकाउंट में, तो लोग सेविंग में पैसा नहीं रख रहे, यानी कि जो रोज़मर्रा की बचत के बाद जो पैसा बचता था वो पैसा नहीं बढ़ रहा है लोगों का। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है वो FD में पैसा रख रहे हैं और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो जो बैंकों की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आएगी इस क्वार्टर के अंदर, जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे। ये चैलेंज है। लोन ग्रोथ काफ़ी बढ़ी है। अब दूसरी बात, जब मैं कासा का जब इंफॉर्मेशन देखी मैंने, तो मुझे दो चीज़ और समझ में आई। एक चीज़ और समझ में आई, वो ये समझ में आई कि बैंक को जो ग्रोथ करने के लिए कैपिटल चाहिए, यानी कि Tier 1 या Tier 2 कैपिटल, उसको रेज करने में तकलीफ होगी। और ये मैंने पहले भी कहा था 2-3 महीने पहले। और आज तो देखिएगा येस बैंक के ऊपर खबर भी आ रही थी कि येस बैंक स्ट्रगल कर रहा है नई कैपिटल को रेज करने के लिए।
और ये देखिए जो ग्रोथ कैपिटल है वो इस एनवायरनमेंट में बैंकों के लिए ईजी नहीं है। तो बैंकों के लिए भी मेरी जो राय है वो यही है कि हम इसको टेक्निकल बाउंस बैक की तरह लेंगे। उसके आंकड़े भी बताऊंगा मैं आपको। और बैंकों में लोन ग्रोथ तो बढ़िया है, नो डाउट। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बैंक एफडी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर जो चैलेंज है वो बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे आएगा। तो ये एक तो पहली बात थी। दूसरी बात मुझे समझ में आएगी, जब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो जो लोन बुक है, सब लोगों को पैसा चाहिए। तो जो कोविड के बाद ज़्यादातर बैंकों ने अच्छे प्रोविजंस बना लिए थे, लेकिन इस क्वार्टर में वो प्रोविजंस का जो ख़त्म हो गए, वो तो क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में प्रोविजंस कम बने बैंकों के। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, बैंकों के एनपीए स्लाइटली हायर साइड में आएंगे। मैं बहुत सिग्निफिकेंटली तो नहीं कह रहा, बट स्लाइटली हायर साइड में आएंगे। तो भी इन फंडामेंटल्स रीजंस को भी देखें तो जो रैली है वो मुझे लगता है रिलीफ रैली ही रहने वाली है। तो 17,398 पे बंद हुआ बाज़ार। और अगर हम ट्रेंड लाइन को भी देखें तो बाज़ार जहाँ पर बंद हुए हैं ना, उस बंद लेवल को अगर आप देखेंगे तो वो एक रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुए हैं। और लोगों को मानना है कि अगर इसको पार करके जाएगा तो 17,800 की तरफ कूच कर सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ तक कूच करे, वो 17,700 के आसपास तक के लेवल है मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर ये रिलीफ रैली है, उसका ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। तो मैं 17,660, मुझे जो एग्जैक्टली जो फिगर लगती है वो 17,660 के आसपास तक के लेवल लग रहे हैं कि बाज़ार वहाँ पर ऊपर जा सकता है। बाज़ार उससे पहले ही नीचे हो जाएगा, ये भी, इस बात की भी कोई मैं मना ही नहीं करूँगा, क्योंकि बाज़ार वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि अभी परसों अच्छी तेज़ी हुई थी तो उसके अगले दिन शायद थोड़ा सा हम मानते हैं बाज़ार रहता है अभी, तो बाज़ार को 1 या 2 दिन में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब परसों बुधवार को बाज़ार खुलेंगे तो एक नॉर्मल हम एक रेंज बाउंड ही देखेंगे और फिर थर्सडे के बारे में व्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आज बजाज फाइनेंस एक ओवर सोल्ड स्टॉक आज जो है रिलीफ लेता हुआ, आईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज फिंसर और टाइटन, आज सारे ऑटो पैक बड़ा बढ़िया कर रहा था। ऑटो के नंबर्स भी आए थे पिछले महीने के, तो बाज़ारों को वो सब पसंद आए हैं। जबकि क्रूड ऑयल के प्राइस तकरीबन $6 के आसपास बढ़ गए हैं, और वो इसलिए बढ़े कि ओपेक ने प्रोडक्शन कट का ऐलान कर दिया। तो उसका असर आना था बीपीसीएल, आईओसी जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, तो उन पे आया भी है। वहीं आईटी स्पेस अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो इन्फोसिस में आज गिरावट थी, आईटीसी, अदानी एंटरप्राइज, एचयूएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर भी कमज़ोर थे। एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशो बहुत ही भरपूर मात्रा में बुल्स के साथ थी। हीरो मोटोकॉर्प जैसे मैंने कहा कि ऑटो में अच्छे थी आज तेजी, फिर बजाज ऑटो में इवन क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के बाद। डीवीज लैब 2.08 देखिएगा 2882, इसको 2900 रुपये क्रॉस करने दो, 2900 क्रॉस करने दो, फिर मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी जो है ऊपर की तरफ कॉल ऑप्शन सेल करने की एक स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी ऑप्शन सेल करेंगे वो 3100 के स्ट्राइक प्राइस की करेंगे, 3100 की। और अगर ये 2900 के ऊपर जाता है, क्योंकि जो इसके फंडामेंटल रीजंस हैं, मुझे लगता है कि ये जो है अभी हाल फिलहाल में नीचे का रुख ही किए रहेगा। और मुझे लगता है कि 2500 रुपये के आसपास के भाव इसमें आएंगे, रिजल्ट के बाद आए या थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन में आए, और टाइम के साथ साथ प्राइस भी करेक्शन होनी है। तो ओएनजीसी, आयशर मोटर और बजाज फाइनेंस, आज देखिए बजाज फाइनेंस में एक पुल बैक था। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीपीसीएल आज क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद हिंदुस्तान लीवर के अंदर भी कमजोरी थी। अपोलो हॉस्पिटल, अदानी एंटरप्राइज जैसे शेयर्स भी कमजोर थे, और इन्फोसिस थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा था गिरावट की तरफ। निफ्टी बैंक 40,813, इसमें दम था। बैंक निफ्टी ने 40,800 का जो हमारा पहला पड़ाव था उस पर पहुंच गया। अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 41,200 से लेके 41,500 के बीच में ट्रेड कर सकता है।
लेकिन मेरा जो अपना खुद का व्यू है, मैं बस स्ट्रेंथ देखूंगा कि वहाँ पर स्ट्रेंथ है या नहीं। 41,200 के आसपास और जब बाजार जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ चेक करके थोड़ा सा देख के प्राइस एक्शन यहाँ पर 41,200 से 41,500 के बीच में देख के मेरा मन है एक बार कि अगर इन लेवल्स के आसपास आएगा और जो फंडामेंटल्स अभी मैंने देखे बैंकों के और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उन सबको देखते हुए मुझे लगता है 41,200 से 41,500 में एक बार मंदी की पोजीशंस बनाने का मन है। हालांकि उसको हम हैज करके लेके जाएंगे तो देखेंगे उस समय पर कौन सी कॉल ऑप्शंस बेचें। देखिए फ्यूचर्स बेचने की बात नहीं कर रहा मैं, कॉल ऑप्शंस को सेल करके पोजीशंस ले सकते हैं। पुट खरीद के नहीं लूँगा भैया मैं, क्योंकि टाइमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कॉल ऑप्शंस को सेल करके और उसकी कवर्ड कॉल ले सकते हैं आप, या किसी और तरीके से भी आप हैज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कॉल बेची है तो आगे की कॉल खरीद के आप हैज कर सकते हैं। और कुछ लोग हैज थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, कॉल को सेल करके थोड़ा सा सेम मंथ में या दूसरी सीरीज़ में पुट या थोड़ी सी दूर की पुट भी बेचते हैं, बट उससे पूरा प्रॉपर हैज नहीं होता है, बट लोग करते हैं क्योंकि कुछ लोग पैसा देना ही नहीं चाहते बाज़ार में, तो वो बेच के ही चलना चाहते हैं। तो 41,200 41,500 और जब जाएगा ना बाज़ार यहाँ पे तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और इतनी जल्दी जाएगा भी नहीं, बाज़ार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। पिछली बार बाज़ार 41,600 से के आसपास से वापस लिया था, तो बाज़ार हालांकि ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हुआ है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पर दोबारा से नीचे के रुख बनेंगे। पर हाँ, मेन लेवल्स की तरफ एक बार देखता हूँ कि बाज़ार अग्रसर होता है या नहीं होता है 41,200 से 41,500। बट बात यही है कि अभी जो भी समय है वो तेज़ी काटने का है, और जब 41,200 से 41,500 होगा तो तेज़ी भी पूरी तरीके से काट के उसका थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके मंदी बनाने का जो है सोच सकते हैं। आज सभी तेज़ी में थे यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के। बंधन बैंक आज फिर 200 के पार आ गया, ये बड़ा परेशान कर रहा था 200 के नीचे जब था। पंजाब नेशनल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक आज ये तेज़ी में काम कर रहे थे, सारे बैंक तेज़ी में थे। FIs ने आज खरीदारी की है 321 करोड़ की, DIs ने बेची है। भाई ये FIs ने खरीद इसलिए नहीं रहे, कभी आप सोच रहे हो कि भाई तेज़ी में आ गए, नहीं नहीं नहीं, ये अपनी FNO की पोजीशंस को मेंटेन कर रहे हैं। तभी देखिएगा DIs को आके आज माल बेचना पड़ा। FIs खरीद रहे थे तो DIs को आके क्यों बेच रहे हैं, उनको पता है कि भाई FIs बाज़ार को थोड़ा ऊपर खींच के फिर मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। तो देखिएगा बाज़ार जब ऊपर रहेगा तो फ्यूचर भी ज़्यादा रेट में बिकेगा, तो बेच दिया इन्होंने। इनके पास कुछ कॉल ऑप्शंस थी वो भी बेची होंगी भरपूर मात्रा में, तो इंडेक्स ऑप्शन। फिर देखिएगा स्टॉक्स के फ्यूचर्स भी बेचे। तो अल्टीमेटली बेच क्यों रहे हैं, बेच इसीलिए रहे हैं ना कि भाई नीचे से अगर कैश मार्केट में खरीदेंगे तभी तो स्टॉक्स के फ्यूचर्स या इंडेक्स के फ्यूचर्स ऊपर की तरफ आएंगे। तो ये हमें लगता है कि अभी कि ये जो रैली है ये एक रिलीफ रैली की तरह ही हम इसको यूज़ करेंगे, तब तक कि जो ऊपर के जो लेवल्स मैंने आपको बताया तब तक उनको तोड़ के बाजार आगे ना चला जाए। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो, निफ्टी की पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी ओवरबोट की तरफ आ रही है, और 1.5 और 1 क्योंकि अगर मैं मान लूँ 11,200 के आसपास बाजार जाएगा तो हम ये मान रहे हैं कि फिर तो ओवरबोट हो जाएगा। और थर्सडे के दिन बाजार क्या रहेगा, ये मुझे लगता है कि बुधवार में भी थोड़ा सा बाजार को ना तेज़ी रखा जाएगा आधे दिन तक, और इससे जब लोग ज़्यादातर एग्रेसिवली पुट बेच देंगे, क्योंकि बाजार ना लोगों से एग्रेसिवली पुट लिखाने के मूड में है और बाद में उन पुट को ट्रैप करने के। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अच्छा कर रहा है, लेकिन एसडेक माइनस में ट्रेड कर रहा था। ब्रेंट क्रूड में देखिएगा अभी भी आपकी स्क्रीन पे भी जो नज़र आ रहा है 6% की तेज़ी ब्रेंट क्रूड के अंदर है। ऑप्शन चेन के डेटा अभी हालांकि निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग तो हुई है ठीक ठाक, और जो ओपनिंग टेस्ट है वो कॉल साइड ज़्यादा है। जैसे 17,400 की कॉल में देखिएगा पुट में 84 है तो यहाँ 131 है। अगर 17,300 में 127 है तो यहाँ पे 154 है, और कॉरस्पॉन्डिंगली अगर यहाँ जाएंगे 132 में तो यह 142 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत एग्रेसिवली कॉल राइटिंग नहीं है, मतलब नॉर्मली कॉल राइटिंग रहती भी थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि कॉल्स में थोड़ा सा प्रीमियम स्लाइटली हायर साइड रहता है। और अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी न्यूट्रल है। पुट राइटिंग देखिएगा दोनों तीनों स्ट्राइक प्राइस में 4,4,8 और 3,11 यानी कि 120 के आसपास हुई है, जबकि कॉल राइटिंग थोड़ी सी कम हुई है।
तो इसका मतलब बैंक निफ्टी में पुट राइटर थोड़े से एग्रेसिव यानी कि तेज़ी वाले व्यू जो है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और साइकोलॉजी ये है कि मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाज़ार को एक बार ऊपर खींच के ना, क्योंकि रिटेलर आजकल पुट लिख रहा है तो रिटेलर्स को थर्सडे के लिए चारा डाल रहे हैं। और थर्सडे के दिन फिर हमें लग रहा है कि या तो कल दोपहर से यानी कि वेडनेसडे को दोपहर से बाजार टर्न करे, अगर परसों नहीं करता तो फिर दिन भर थर्सडे में भी लोग पुट लिखेंगे और बाद में उनको दोपहर के अंदर उन पुट को जो है परेशान करेंगे पुट राइटर्स को, मेरा ऐसा मानना है अभी। तो मैं अभी भी ये मान रहा हूँ कि बाजार अभी देखिएगा निफ्टी बैंक थोड़ी बहुत तेज़ी और दिखाने का दम रखे हुए है और अच्छी क्लोजिंग दी है। और अभी भी इंटरनेशनली भी देखिएगा, अब जैसा डाउ जोन्स अच्छा कर रहा है तो भी कल हमारे बाजार बंद रहेंगे, तो मुझे उम्मीद थी कि एक बार 34,000 तक चला है डाउ जोन्स तो फिर ये जो तेज़ी है ये नलीफाई हो जाएगी, उसके बाद फिर देखिएगा वहाँ पर भी सेलिंग शुरू हो सकती है। तो मुझे अभी भी लगता है कि जो डाउ जोन्स की तेज़ी है वो भी शायद सस्टेनेबल नहीं है। और अभी हम इंटरनेशनल मार्केट को देख के ही हमारा जो बाजार है वो काम कर रहा है। तो आज की इस चर्चा में मैंने जो आपके साथ चर्चा की तो मुझे लगता है कि वो यूज़फुल रहेगी और जब आप कोई अपने डिसीजंस लेंगे तो। लेकिन आज का दिन जो है स्मॉल कैप मिड कैप का पोर्टफोलियो में आज बल्ले बल्ले थी और बढ़िया मज़े थे। मुझे लग रहा है कि मोस्टली जिनके स्मॉल कैप और मिड कैप के पोर्टफोलियो हैं वो काफ़ी बढ़िया ग्रीन में जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आज की चर्चा मैं बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।